बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ख्र नदीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों से अपील है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के दिए हुए बटन को क्लिक करें ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो नाजरीन, आज की कुछ अहम ख़बरें और मालूमात आपसे शेयर करते हैं। तो कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जिन पे आज गुफ्तगू होगी आपसे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ के साबिक़ वफाकी वज़ीर और तर्जमान इमरान ख़ान जनाब उस्मान डार साहब, जिनका तल्लुक़ सियालकोट से है, और वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मुस्लिम लीग नून के जो MNA वज़ीर दिफ़ा भी रहे हैं, वो उनके मद्दे मुकाबिल वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं। उस्मान डार साहब के जो साथ हुआ 9 मई वाक़यात के बाद, उसकी वालदा के साथ जो हाथापाई और पंजाब पुलिस ने जिस तरह की बदतमीज़ियाँ की, वो सब आप लोगों ने देखा और वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अचानक आज से कोई 25 दिन पहले उस्मान डार साहब को कराची मलीर कैंट से उठाया गया और अचानक लापता हुए। तो पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ के जो सोशल ट्विटर है, उसके ज़रिए से बताया गया कि पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ के जो रहनुमा हैं और सबक वफाकी वज़ीर हैं उस्मान डार साहब, उनको एक साबिक़ जो वफाकी वज़ीर हैं उस्मान डार साहब, उनको कराची मलीर कैंट से उठाया गया है। तो उस्मान डार साहब 25 दिन के बाद अचानक वो जो गायब थे, जिनका पता नहीं था, जिनका सिंध पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट में अपना बयान जमा करवाया कि जी उसका हमें पता नहीं है, वो हमारे पास नहीं है। तो उसके बाद जो सिंध के वज़ीर दाखिला है, निगरान वज़ीर दाखिला, उन्होंने भी ये बयान दिया कि बल्कि उन्होंने तो एक मुतज़ाद बयान दिया कि उनके ऊपर एक FIR है दहशतगर्दी की, उसके ऊपर उसको उठाया गया है। तो लेकिन जो सिंध पुलिस ने, उन्होंने लातलकी का इजहार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे इल्म में नहीं है और ना ही हमारी वो कस्टडी में है उस्मान डार साहब। तो 25 दिन गुजरने के बाद उस्मान डार साहब अचानक एक जो हवेली है, एक पुरानी हवेली, कामरान शहद साहब के जो वालिद साहब थे, अबो अजदाद की, वो पुरानी हवेली से बरामद हुए। और दुनिया न्यूज़ के जो एंकर हैं और वो ऑन द फ्रंट प्रोग्राम करते हैं कामरान शहद साहब, तो उन्होंने उसका इंटरव्यू किया और अचानक वहीं से वो बरामद हुए। और उन्होंने फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 9 मई वाक़या हुआ और एक जो हमारे मुल्क के लिए, वो हमारे इदारों के लिए और हमारी कौमी जो मफाद के लिए एक सानिया हुआ 9 मई का, उसके लिए वो उन्होंने फिर वो वाज़े बयान दिए और उन्होंने कहा कि ये जो सब कुछ था, ये पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की वजह से हुआ और इदारों के ऊपर हमला भी उन्होंने करवाया। और वो पहले जहन साजी करते रहे कि जनाब किस तरह आपने इदारों के ख़िलाफ़ आपने हर्जा सराई करनी है और लड़ना है, अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाता है तो आपने इदारों के ऊपर हमला करना है। तो उन्होंने एक तो ये कहा और दूसरा उन्होंने जिस तरह पहले भी पुराने हो चुकी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी को दोहराते हुए उन्होंने भी सियासत को और तरीक़े इंसाफ को खैर बात कहा। तो ये थे उस्मान डार साहब, जिन्होंने काफ़ी अरसा जो है ज़िल्लत और रुसवाई और तंगियाँ और सख्तियाँ बर्दाश्त की, लेकिन एक ऐसा वक्त आया है कि वो भी हार गए और अपना वो कमज़ोरी दिखाई और वो पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ और पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ के चेयरमैन से लातलकी का इजहार किया और उनके फ़ैसलों से भी और उनकी आगे सियासत से भी खैर बात कहते हुए उन्होंने अपना रास्ता लिया। तो दूसरी अब आ जाते हैं, दूसरा पॉइंट जो है वो सैफर केस है। वो सैफर केस की कल अडियाला जेल में पेशी हुई और उसमें समाअत हुई और उसमें समाअत के दौरान जनाब जो मुलज़िम हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को भी पेशी पे लाया गया। अडियाला जेल के अंदर ही ये खसूसी अदालत के जो जज हैं अबू हसन, उन्होंने इस केस की समाअत की। तो उस दौरान जो प्रोसिक्यूशन है, उन्होंने जो चालान पेश किया और चालान पेश जो किया उसकी नकलें फराहम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये मुलज़मान को भी ये नकलें दी जाएँ। तो जज अबू हसन साहब ने कहा कि ये मुलज़मान भी नकलें वसूल करें। तो पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ के जो इमरान खान के जो वकील हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के जो वकील हैं, वकला हैं, उन्होंने उन नकूल को लेने से इनकार कर दिया। बल्कि उन्होंने ये कहा
कि ये नकूल हम नहीं ले सकते हैं। वो इसकी वजह यह है कि जो ये सैफर केस है इसकी कैमरा या इन कैमरा या ऑन कैमरा समात के मुतल्लिक एक हमने दरखास्त हाई कोर्ट में दी हुई है और उसके ऊपर बाकायदा फ़ैसला महफूज हो चुका है। जब तक उसमें कोई डायरेक्शन या कोई फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक हम ये प्रोसिक्यूशन को नहीं मानते और ना इनकी नकूल हम वसूल करेंगे। तो उसमें जो इमरान खान साहब हैं उनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है, काफ़ी सारे जो चैनल्स हैं उन पे सुना जा रहा है कि इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हो सकती है या फिर उम्र कैद हो सकती है। तो वो केस बहुत कमज़ोर है। इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो स्टैंड नहीं कर रहे और जिस तरह से उन्होंने केस को लड़ना था वो उनको समझ नहीं आ रही कि अब किस तरह हमने ये सैफर का केस लड़ना है। तो उसके लिए जो है 9 अक्टूबर की जो डेट है वो उन्होंने डाल दी जज साहब ने और उन्होंने कहा कि हमें कोई हुक्म इम्तना नहीं आया हाई कोर्ट की तरफ से, तो इस तरह हम अभी जो इन कैमरा या ऑन कैमरा समात के मुतल्लिक अभी कुछ फ़ैसला नहीं दे सकते, बल्कि हम इसकी 9 अक्टूबर तक जो समात है वो मुलतवी कर देंगे। तो उन्होंने 9 अक्टूबर तक समात मुलतवी कर दी और उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फ़ैसला जारी किया कि जनाब जो ये सैफर केस है इसकी ऑन कैमरा समात की जाएगी, ना कि प्रोसिक्यूशन की जो दरखास्त है इन कैमरा समात की जाए। जो खुफिया मालूमात हैं उनको कैमरे से दूर रखा जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा, जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो पहले दिन फुल कोर्ट रेफरेंस की समात की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर और फिर उसके बाद अगली पेशी पे भी जो उन्होंने समात की, तो उसका रेफरेंस देते हुए कहा और कि ये अभी तो हमारी समात लाइव चल रही हैं, आगे देखते हैं, यह शायद हो सकता है कि हर केस में हमें समात जो है लाइव करनी पड़े, मीडिया के सामने करनी पड़े। तो ये नहीं हो सकता कि आप इन कैमरा दरखास्त दें। तो बल्कि उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि एक तरफ तो आपका जो मौक़िफ़ है, एक तरफ आपका मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान ने वो जो साइफर था, वो जो एक ख़त था, उसको जो है पब्लिक कर दिया, उसको डिकोड कर दिया, उसको पब्लिक नॉलेज में ला दिया। तो उसके दूसरी तरफ आप ये बयान दे रहे हैं और दरख्वास्त दे रहे हैं कि जनाब इन कैमरा ना की जाए, ऑन कैमरा ना की जाए, बल्कि इन कैमरा समात की जाए क्योंकि इसके अंदर कुछ खुफिया चीज़ें हैं। वो जो खुफिया चीज़ें थी, वो जो खुफिया जो साइफर था, वो तो पहले से पब्लिक हो चुका है। तो अब आप पब्लिक से क्यों डरते हैं? तो उसके मुताबिक तो आपकी जो FIR है, FIR के मुताबिक तो ये पब्लिक समात होनी चाहिए, ये कैमरे के सामने समात हो ताकि पूरी दुनिया देखे। तो इसके ऊपर जो PTI के वकील हैं सलमान सफदर, जो इस सैफर केस में को आगे परसू कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ये नुक्ता उठाया उधर खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात साहब के सामने और अबुल हसनात जुल्करनैन के सामने, और दूसरा उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये नुक्ता उठाया कि सर ये देखें कि ये एक तरफ तो जो इन्होंने FIR काटी है, FIR का मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने जो खुफिया दस्तावेज़ थी, जो खुफिया वो मरासला था, उसको साइफर को उन्होंने पब्लिक कर दिया और ये एक खुफिया रियासत के खुफिया कोड होते हैं और उसको उन्होंने जो है पब्लिक कर दिया। तो ये इन्होंने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। तो दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जनाब आप इन कैमरा समात करें क्योंकि हमने ये सारा केस ही खुफिया है, और उधर आप कहते हैं कि खुफिया जो है इन्होंने आम कर दिया। अगर आम हो गया है, आपका ये मुकदमा है कि इन्होंने आम कर दिया, तो फिर ये पब्लिक लाइव जो है आप केस चलाएं और समात करें और इसके ऊपर जो भी फैसला है वो हमें मंजूर है। तो ये थी सैफर केस की कहानी जो अभी चल रहा है, जिसकी 9 अक्टूबर को समात मुलतवी हो गई है और 9 अक्टूबर के बाद इसके ऊपर खसूसी जज के जो अदालत है उसके जज अबुल हसनात साहब समात करेंगे। तो दूसरी जानब ये है कि हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया। उन्होंने कहा जी अब ये जो अगली समात होगी वो ऑन कैमरा होगी, इन कैमरा नहीं होगी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस इन कैमरा समात को जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से दरखास्त उसको मुस्तरद किया, बल्कि जो इमरान खान के वकला की तरफ से दरखास्त दी गई थी उसको मंजूर कर दिया। तो आगे कल जो इमरान खान साहब की जो बहन है हलीमा खान साहब, उसको हलीमा खान और उज़मा खान साहब से मुलाकात हुई अडियाला जेल के अंदर, और उन्होंने बाहर आके जो बताया कि इमरान खान साहब पहले से थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं और फिटनेस फिज़िकली थोड़े वीक हैं। और दूसरा उन्होंने ये एक नुक्ता उठाया कि वो इमरान खान साहब जो अभी तक उन्होंने हमें ये तरदीद कर दी है कि वो कोई डील और कोई ढील नहीं करेंगे और ना मैंने की है, बल्कि जो है जिस तरह की ये खबरें फैलाई जा रही हैं बाहर, ये झूठी और मनगढ़ंत है। मेरे पास कोई मिलने के लिए नहीं आया, ना कोई मेरे मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना मुलाकातें हो रही हैं, ना मैं ये करना चाहता हूँ, ना मैं बाहर में बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ। तो वो अपने एक नज़रिए पे, एक बयानिए पे पूरी तरह मुकम्मल इमरान खान साहब डटे हुए हैं।
तो दूसरी तरफ मुज़म्मा खान साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान ने एक तशवीश और एक जो है वो अपना इज़हार किया है कि मुझे ये बहुत तकलीफ़ है और बहुत मुझे ये परेशानी है कि जो पाकिस्तान के जो सदर हैं, सदर ममलकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने जो उनका एक आइनी और था इख्तियार था उसको इस्तेमाल नहीं किया, और इलेक्शन की जो डेट उन्होंने देनी चाहिए थी, जो इख्तियार उन्होंने आईन पाकिस्तान ने उनको दिया था उसके मुताबिक उन्होंने डेट देनी थी तो वो नहीं दी। तो वो थोड़े से नाराज़ भी थे और परेशान भी थे कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो है अपना आइनी और कानूनी रोल अदा नहीं किया। तो दूसरी जानिब तो ये उन्होंने एक शिकायत भी की और उन्होंने भी कहा कि जाके आप पब्लिक में और आवाम में ये बताएं कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ये जो रोल है अपना ये पूरा रोल अदा नहीं किया है। उनका ये हक बनता था कि जैसे ही उन्होंने असम्बलियाँ तहलील होने की समरी पे साइन किए थे उसी रोज़ या उससे अगले रोज़ वो इलेक्शन की डेट दे देते, ना कि वो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखते कि जनाब आप इस तरह करें इस तरह का। उनका अख्तियार है और आईन पाकिस्तान ने उनको इख्तियार दिया है कि आप इलेक्शन की जब जैसे ही असम्बलियाँ वज़ीर-ए-आज़म की डिवाइस पे और एडवाइस पे आप जो है वो असम्बलियाँ तहलील करें तो वो उसको फ़ौरन आप इलेक्शन की डेट जारी कर दें। तो इसके ऊपर भी खदशात का और परेशानी का इमरान खान साहब ने इजहार किया है और उनकी बहन जो अलीमा खान है उन्होंने आके बार बताया है और उन्होंने बताया है कि मेरे ऊपर भी आप अगर मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, हम भी हाजिर हैं गिरफ़्तारी देने के लिए। हमारा और कोई कसूर नहीं है, सिर्फ यही कसूर है कि हम डट के खड़े हुए हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अगर आपने हमें भी गिरफ़्तार करना है तो वो भी आप हमें भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आइंदा अगली वीडियो में फिर आपसे बातचीत होगी और आगे की जो खबरें बहुत सारी हैं तो इस वीडियो में हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। इस अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे बहुत सारी खबरें जो होंगी वो शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी नाज़रीन, देखिए तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।